एआई, क्रिप्टो एंड मेटावर्स। लग रहा है जैसे हम किसी फ्यूचरिस्टिक फिल्म के बीच में हैं, है ना? लेकिन सोचो, एस्ट्रोलॉजी ने ये सब पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सितारों का कनेक्शन एआई और क्रिप्टो से कैसे हो सकता है। दोस्तों, प्लूटो, यूरेनस और नेपट्यून ने इस पूरे डिजिटल रिवॉल्यूशन को पहले ही लिख रखा था। आज हम डिकोड करेंगे कि एआई का बूम, क्रिप्टो की राइज और मेटावर्स का फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो बने रहो मेरे साथ। अगर आप भी एआई और क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हैं, तो लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मैं जेंजी तो नहीं हूँ, लेकिन एआई ने मुझे इतना आकर्षित क्यों किया हुआ है? लोग कहते हैं कि मैं एआई को लेकर ओवर एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं इसे सिर्फ एक सिस्टम ऑटोमेशन टूल से ज्यादा देखती हूँ, लेकिन मेरे लिए एआई एक रिवॉल्यूशन भी है, नए युग का पहला कदम। उदाहरण के तौर पर, जब मैंने पहली बार एआई को एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक टूल है जो कुछ रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे एक्सप्लोर किया, मुझे समझ आया कि यह सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक माइंड एक्सपांडिंग फोर्स है जो दुनिया के काम करने के तरीके को बदल सकती है। मुझे याद है जब मैंने एआई जनरेटेड कंटेंट देखा, एक मशीन जो क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजी और लॉजिक को कंबाइन कर रही थी, तब मुझे समझ आया कि एआई सिर्फ एक कोडिंग का मार्वल नहीं, बल्कि एक इवोल्यूशनरी स्टेप है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक नए स्तर तक ले जाने का संकेत है। लेकिन जब मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ यह शेयर किया, तो उनका रिएक्शन था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एआई इतना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे भरोसा था, यह सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम डिस्ट्रप्टर है। और देखो, आज एआई ने पूरे वर्ल्ड में कैसे हंगामा मचाया हुआ है। एआई का ही हिस्सा है क्रिप्टो। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखो तो प्लूटो अब एक्वेरियस में है। और एक्वेरियस का मतलब ही यही होता है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिवॉल्यूशन। मतलब जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक फेज मान रहे हैं, वे समझ नहीं रहे हैं कि यह एक प्लेनेटरी साइकिल का हिस्सा है जो दुनिया बदलने वाला है। पहले समझते हैं कि एआई और क्रिप्टो का सीन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कब स्टार्ट हुआ। ये कहानी की शुरुआत यानी कि इस फेज की शुरुआत हुई थी 2008 से, जब प्लूटो कैप्रिकॉर्न में आया। प्लूटो कैप्रिकॉर्न में आता है तब वो सिस्टम को तोड़ने का समय कहा जाता है। प्लूटो पावर को डिस्ट्रक्ट करना और रीबर्थ का प्लेनेट है जो अब 2008 में प्लूटो कैप्रिकॉर्न, जो गवर्नमेंट, ओल्ड सिस्टम और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो कैप्रिकॉर्न में एंटर हुआ, तभी ही क्रिप्टो का रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। प्लूटो ने पुराने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया। एआई और ऑटोमेशन का तेज ग्रोथ भी इसी प्लूटो शिफ्ट का रिजल्ट है। एक समय था जब बैंक्स और गवर्नमेंट्स क्रिप्टो को एक स्कैम बोल रहे थे। आज वही गवर्नमेंट्स, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, लॉन्च कर रही है। प्लूटो कैप्रिकॉर्न में पुराने पावर स्ट्रक्चर्स को तोड़ रहा है। अब देखते हैं, प्लूटो जब 2024 से लेके एक्वेरियस में आया, प्लूटो यहाँ लंबे समय तक रहने वाला है। 2024 से लेके 2043 यानी कि 2024 से लेके 2043 तक वो अपना अड्डा यहाँ पे गड़ा के रखने वाला है। अब एआई और क्रिप्टो का असली गेम शुरू हो गया है। मेटावर्स और एआई का एक्सप्लोजन प्लूटो ने कर दिया है। प्लूटो ने एक्वेरियस में जैसे ही एंट्री करी, तो टेक्नोलॉजी, फ्यूचर, इनोवेशन, उस सब पे ऊपर काम होना शुरू हो गया।
वो 2024 में जैसे ही आया, तब से लेके पूरा वेब थ्री सिस्टम, एआई सिस्टम मेन स्ट्रीम हो गया। अभी हम समझते हैं कि यूरेनस का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो और एआई का राइज एक सरप्राइज था, तो आपको यूरेनस के बारे में जानना होगा। ये जानकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। जब यूरेनस टॉरस में आया, ये था साल 2018, यानी कि 2018। 2018 से लेके 2026 तक यूरेनस ऋषभ राशि में रहने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा या हुआ पास्ट में, कि हमारी फाइनेंशियल सिस्टम जो थी वो डिस्टर्ब हुई, और आगे भी ये जारी रहेगा। टॉरस रिप्रेजेंट करता है पैसे को, यानी इकोनॉमी को, और यूरेनस शॉक देता है, चेंजेस दिखाता है, और टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 2018 के बाद क्या हुआ? 2080 के बाद लॉन्च हुए एनएफटीज, क्रिप्टो एंड वेब थ्री। वर्ल्ड वाइड वेब का एक्सप्लोजन हो गया। एआई जॉब्स और ऑटोमेशन का भी सडनली ग्रोथ दिखा। मेटावर्स और वर्चुअल रियल एस्टेट का भी कंसेप्ट पॉपुलर हुआ। ये सारी चीजें इस समय के दरमियान हुई, और आगे भी 2 साल तक ये ट्रेंड हमें दिख रहा है। तो आज हमारे पास एआई जनरेटेड कंटेंट है, डीप फेक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स है, चैट जीपीटी जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब आ चुके हैं। अब यूरेनस इन टॉरस का ये खेल आप देखते रहो। 2026 के बाद यूरेनस जब जेमिनी में जाएगा, तब क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा 2026 तक। पर यूरेनस जब जेमिनी में जाएगा तो क्या होगा? तब तो भाई सुनते रहो। तब कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कंटेंट, डिजिटल रियलिटी और भी इवॉल्व होगी। आप इसके और भी नए वर्जन्स देखेंगे और एक्सपीरियंस भी करेंगे। मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल इल्यूजन जो है, वो सब कुछ एक नया शेप लेगा। तो यहाँ पे नेपच्यून भाई का क्या रोल है? सो हमने प्लूटो के बारे में समझ लिया, यूरेनस के बारे में समझ लिया। अभी नेपट्टून भाई रह गए हैं, तो देखते हैं नेपट्टून का क्या कनेक्शन है इन लोगों से, एआई से, मेटावर्स से। चलो भाई, ये भी शौक दे देती हूँ। नेपच्यून जब 2011 में पाइसिस में, यानी कि मीन राशि में आया, तब से लेकर वो 2026 यानी कि 2026 तक मीन राशि में ही रहने वाला है। और इस टाइम को मैं कहती हूँ द डिजिटल एस्केप। इसका मतलब मैं बताती हूँ। मीन का एक मतलब ये भी होता है, मीन राशि का यानी कि पाइसिस का, इल्यूजन्स, वर्चुअल रियलिटी एंड अल्टरनेट वर्ल्ड। और नेपच्यून रिप्रेजेंट करता है फैंटेसी, डिसेप्शन एंड डिजिटल एक्सपांशन को। तो इस दरमियान क्या हुआ? नेपच्यून पाइसिस में जब आया, तो मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी का क्रेज और बढ़ने लगा। एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि लील मिखेला और वर्चुअल यूट्यूबर्स पॉपुलर होने लगे। पहले हम रियल यूट्यूबर्स को एंजॉय करते थे, अभी हम इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी देखते हैं कि एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर्स धमाका मचा रहे हैं। डीप फेक और एआई बेस्ड क्रिएटिविटी का भी एक्सप्लोजन हुआ। तो आज के लोग रियल लाइफ से भागकर वर्चुअल वर्ल्ड में घुसना चाहते हैं। क्यों? आप देखेंगे कि जेंजी और मिलेनियल्स मेटावर्स, वीआर गेम्स और एआई रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हो रहे हैं। यह सब नेपट्यून इन पाइसिस का इल्यूजन है, एक अल्टरनेटिव डिजिटल रियलिटी क्रिएट करना। वैसे ही अल्टरनेट डिजिटल करेंसी भी क्रिएट हुई। तो फ्यूचर ऑलरेडी लिखा गया था। आपको समझ में आया? एआई, क्रिप्टो और मेटावर्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक प्लेनेटरी साइकिल का हिस्सा है, जो एस्ट्रोलॉजी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जिसे आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब क्या करें?
एआई और वेब थ्री को समझे कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। जैसे कि क्रिप्टो क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज फिनांस का नॉलेज लें तो यह फ्यूचर है। ये हमें समझना पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। डिजिटल रियलिटी और मेटावर्स के इम्पैक्ट को समझें ताकि रियल वर्ल्ड से हम डिस्कनेक्ट ना हो जाएं, है ना? कमेंट करें, फ्यूचर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप भी एआई और क्रिप्टो के फ्यूचर को समझना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो और भी फायर होने वाली है। यह कहानी आपकी एआई और क्रिप्टो विजन को और पावरफुल बनाएगी। लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।